हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो हैवी साइज होता है उसका हमें किस तरीके से नाप लेना चाहिए। अब जैसे कई बार हम जब नाप लेते हैं तो हमारी जब हम फिटिंग लगाते हैं तो ढीला टाइट रह जाता है। तो सबसे आसान तरीका है, हमें जिसका भी सूट सिलना है हैवी साइज का उसका हमें सूट ले लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें नाप लेकर फिर सूट की कटिंग करनी होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें चेस्ट नापनी होती है। तो हमारी चेस्ट कितनी है, हमें जो ये बाजू जहां पर एंड हो रही है ना, यहाँ पर इंच टेप रखना है। और जहां पर हमारी ये दूसरी फिटिंग का सिरा है तो देख सकते हो आप 21.5 इंच है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कितना है हमारा 21.5 इंच। इसके बाद आती है कमर की बारी। तो कमर हमारी कितनी है 20.5 इंच, देख सकते हो आप। तो 20.5 इंच हमारी कमर है। फिर बारी आती है हमारी हिप की। तो हिप को क्या करना है, हमें यहाँ रखना है ये बंद पे और दूसरे बंद पे। तो ये देख सकते हो आप कितना है हमारा 22.5 इंच। तो यहाँ पर हमें लिखना है 22.5। तो इस तरीके से हम हैवी साइज का बहुत ही आसानी से फिटिंग का नाप ले सकते हैं। तो अब हमने ले लिया 21.5 इंच की चेस्ट है, 20.5 इंच की कमर है और 22.5 इंच इनकी हिप है। तो अब हम जब सूट की कटिंग करेंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये मेरे पास एक सूट है। अब ये सूट है हमारे पास, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और हमें इसकी लंबाई भी नापनी है। तो लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई हमारी है 41 इंच। तो पहले इस कपड़े में जैसे ये गला हमारा बना हुआ है तो हमें इसका ऐसे नाप लगाना 41। तो इतना आ रहा है हमारा। तो पहले ये जैसे ये फ्रंट पल्ला है, ये हमारा बैक पल्ला है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे कैंची से इसको अलग करना है पहले, जिससे कि हमें काटने में आसानी हो। तो सबसे पहले जैसे इसके फ्रंट पल्ले पे आप देख सकते हो ये काम है, तो हमें इसका 20 सेंटर करना होता है। तो जैसे 20 सेंटर करके हमें इसे आल पिन से सेट करना है। अब ये 20 सेंटर करने के लिए हमें थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से करना होता है। अब इसमें 3 लाइन है तो 3 लाइन का ये मैंने बीच कर लिया है। तो ये 20 सेंटर कर लिया। अब ऐसे ही हमें नीचे भी इसका बीच करना है। अब इस सूट को मैंने बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया। एक पिन हमें यहाँ बीच में भी लगा लेनी है। अब हमें सबसे पहले लेंथ लेनी है। तो ये मैंने बीच सेंटर अच्छे से ठीक कर लिया है। अब लेंथ लेनी है, लेंथ है हमारी 41 इंच। अब नीचे ये बॉर्डर आ रहा है, ये भी हमारा टेढ़ा आ रहा है। तो इसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे, पहले आप ये देखो। अब मैं इसको काट के अगर ऊपर लगाती तो भी हमारा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको काटूंगी, अगर बॉर्डर को काटूंगी तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा 40 40.5 इंच आ रहा है। चलो मैं इसको यहाँ से काट भी देती हूँ। तो हमें बनाना 41 है, तो इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। और अगर मैं इसको ऐसे बनाती हूँ तो ये बॉर्डर हमारा ऊंचा नीचा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, इस कपड़े को मैं बिल्कुल यहाँ से कटिंग करूंगी। यहाँ से कटिंग करने के बाद मैं इसमें कपड़ा जोड़ के जब बॉर्डर उसके ऊपर लगाऊंगी। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत होगी। आप लोग भी कभी भी जैसे सूट इस तरीके से आप कटिंग करते हो तो थोड़ा सोच समझ के अच्छे से कटिंग करना चाहिए। हमें क्या करना, हमें इस बॉर्डर को यहाँ से हटा देना, कि ये बॉर्डर मैं ऊपर से लगाऊंगी। ये बॉर्डर हमारा ऊपर से लगेगा। अब शुरुआत करते हैं हम तीरे से। तो सबसे पहले हम तीरा लेंगे। तो तीरा हम ले रहे हैं 6 इंच का। 6 इंच का तीरा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनका जो बैक गला है वो थोड़ा छोटा है, बड़ा नहीं है। तो इसलिए हमने 6 इंच का तीरा लिया है। और जो हम इसके आर्मोल लेंगे वो भी हम इनके 6 लेंगे। जो हम इनके आर्मोल लेंगे वो भी 6 इंच के लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इनकी जो फिटिंग है वो 20 से ज्यादा है। तो अब इनकी फिटिंग है 21.5 इंच। तो आप ध्यान दो, 21.5 इंच की फिटिंग है तो इसमें हमें पहले 4 जोड़ना है, 1 2 3 4। तो हमारा कितना हो गया 25.5 इंच। तो 25.5 का आधा कितना हो जाएगा हमारा
13.25 इंच, तो हम 13 ही ले लेंगे। इसके बाद बारी आती है हमारी कमर की। तो ये हैवी साइज सूट है ना, तो हैवी साइज के लिए हमें कमर कम से कम 15 इंच पे लेनी चाहिए। तो हमने ये कितना लिया 13 इंच, तो कमर कितने पे लेंगे हम 12.5 इंच पे, हमें आधा इंच कम लेनी होती है। अब बारी आती है हमारी हिप की। तो हिप कितने लेनी हमें 14.5 इंच पे, और इनकी हिप कितनी है 22.5 इंच। तो हमें वही करना है, 22.5 इंच में हमें 4 जोड़ना है, 23.5, 24.5, 25, 26 इंच। तो 26.5 का आधा हमारा कितना होएगा, 26.5 का आधा होएगा हमारा 13.25 इंच। तो हमें यहाँ पर 13.25 इंच का ऐसे निशान लगाना है, और इन सारे निशानों को हमें एक दूसरे से मिलाना है। अब नीचे से भी हमें ऐसे ही 13.5 इंच पे निशान लगाना है, और स्केल की सहायता से हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद बारी आती है हमारी आर्म होल की। तो आर्म होल के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यहाँ कोने पे से हमें 1.5 इंच का ऐसे निशान लगाना होता है, और इस पे हमें, और इसके बाद जो आगे गोलाई लगती है उसके लिए भी हमें 1.5 इंच इस पे निशान लगाना है, आधा इंच इसको बाहर की तरफ निकालना है, और ऊपर से इंच टेप से इसको मिलाते हुए हमें इसी में राउंड करना है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब इसको हम साइड कर देंगे। अब हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो बैक पल्ले के लिए पहले हमें कपड़ा लेना है। अब जैसे ये डबल में मैंने कितना लिया था 13.25 इंच, तो ऐसे ही हमें इस कपड़े को लेना है 13.25 इंच। ये हम एक तरफ इसलिए लेते हैं कि हमें अपनी बाजू के लिए भी कपड़ा निकालना पड़ता है। तो वो तो जैसे कि हमारा कढ़ाई का पल्ला था, तो इसलिए हमें उसका 20 सेंटर लेना पड़ा, तो हमारे साइड से सिर्फ ये कपड़ा बचा था फट्टी। लेकिन जो बैक पल्ला होता है उसमें से हमें बाजू निकालनी होती है, तो हमें उतना ही लेना होता है जितना हमारा बैक पल्ले की चौड़ाई होती है। तो हमारी चौड़ाई है 13.5 इंच, तो 13.5 इंच मुझे ये लेना है। अच्छे से इसको सेट करके हमें बॉर्डर पे बॉर्डर रखना है बिल्कुल। फ्रंट का जो बॉर्डर था हमारा वो थोड़ा ऊंचा नीचा था, तो इसलिए मैंने उसको कटिंग करके अलग कर दी। लेकिन जो बैक पल्ले की हमारा बॉर्डर है वो बिल्कुल हमारा फिट है, तो इसलिए मैं इसी को ही अच्छे से सेट करके इसी पे ही कटिंग कर दूंगी। अब ये मैंने 13 इंच पे ले लिया है बिल्कुल, और इसको अच्छे से सेट करना है। अब ये बैक पल्ला मैंने बिल्कुल फिट कर लिया है, और ये बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर रख लिया। अब हमें इसको यहाँ पर सेट करके अच्छे से, लेकिन पहले हम बैक पल्ले की लंबाई को नापेंगे। तो हमारा बॉर्डर यहाँ तक है, तो हमें बनाना है 41 इंच, तो और आधा इंच हमारा जाएगा सिलाई में। तो यहाँ से मैंने ये 41.5 इंच का निशान लगा लिया। अब जो फ्रंट पल्ला है हमारा वो हमें यहीं पर ही रखना है ऐसे, और इसकी हाथ की सहायता से इसको अच्छे से एक दूसरे पल्ले को हमें सेट करना है। अब ये मैंने अच्छे से सेट कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब यहाँ कमर पे एक कट लगा दो, एक हमारा यहाँ हिप पे लगेगा, एक हमारा 20 सेंटर का यहाँ निशान लगेगा कि हमारा गला बनेगा। अब नीचे के पल्ले को हटाते हुए हमें फ्रंट गोलाई भी काटनी है। तो ये मैंने सूट की कटिंग कर दी है, आप देख सकते हो। और ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसकी सहायता से हम अपनी बाजू को निकाल लेंगे। और बाजू किस तरीके से निकालेंगे ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। बाजू इस कपड़े से हम बाजू किस तरीके से निकालेंगे, कहाँ हमारा जोड़ आएगा कहाँ नहीं आएगा, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बाजू की कटिंग बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। जो पहले मैं अगली वीडियो डालूंगी उसमें मैं आपको बाजू की कटिंग बताऊंगी। और एक वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे मैंने ये इसका बॉर्डर कटिंग करके अलग कर लिया, इसको मैं इसके किस तरीके से मैं इसको लगाऊंगी, तो एक लॉन्ग वीडियो वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि ये बॉर्डर में इस पे किस तरीके से अटैच करूं। क्योंकि पहले मैं इसके नीचे कपड़ा लगाऊंगी, उसके ऊपर मुझे
ये उसके ऊपर मैं ये बॉर्डर लगाऊंगी। ये आप देख सकते हो मैंने सूट की कटिंग कर दी है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस बॉर्डर को मैं यहाँ पर कैसे अटैच करूंगी। ठीक है, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको सिलाई के बारे में कुछ भी मुझसे पूछना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हो। और आप नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसमें मैं बाजू की कटिंग भी बताऊंगी और एक अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये बॉर्डर हम इस सूट पे किस तरीके से अटैच करते हैं। बाय।